देखिए किस अवस्था में एक सैनिक जो दुबी पर लड़ता है। ऐसे वीरों को सम्मान देने के लिए ये जो धन्यता प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आए हुए आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अंत में, चूंकि आज नवरात्रे का दिन है और नवरात्रे का दूसरा दिन है, ये नवरात्रे वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर शुरू होते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया, उन लोगों ने इसलिए बलिदान दिया कि हम इस देश की पुरानी परंपराओं को, मान सम्मान को, इसके इतिहास को, इसकी सारी चीजों को दोबारा इस देश के अंदर लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं, सब नहीं, अब तो बहुत सारा वातावरण बदल भी गया है। स्वामी जी ने बताया किस किस कारण से वातावरण बदला भी है। अभी परसों व्हाट्सएप पर एक संदेश आया, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन संदेश आया इसलिए ध्यान करा रहा हूं। एक ने कहा मुझे तो अब केवल राम पर भरोसा है। मैंने कहा ये कोई आज की बात थोड़ी है, हमेशा से ही सबको राम पर भरोसा रहा है और राम ही इस देश के पालनहार रहे हैं। लेकिन कुमार विश्वास जी आके अपने अपने राम बताएंगे। उसने कहा मेरे को केवल राम पर भरोसा है। उस वाले राम पर तो है ही है, दूसरा भरोसा है मेरे को राम पर, RAM, पहला आर मतलब RSS पर भरोसा है, A मतलब आर्मी पर भरोसा है और M मतलब मोदी पर भरोसा है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इतने बड़े विशाल मंच पर क्यों बुलाया गया है, आप सबके दर्शन का सौभाग्य क्यों दिया जा रहा है। तो ध्यान में आया कि मैं उसी RSS का प्रांत का प्रचारक हूं, इसलिए मुझे यहां बुलाया गया है। तो वही RSS पूरे देश के अंदर जैसा देश बनाने के लिए हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने बलिदान किया था, वैसा देश बनाने के लिए तत्पर है। और उसी की एक बात बताकर बात पूरी करता हूं। हम सबको ध्यान में होगा, ये जो 2 दिन पहले नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, विक्रमी संवत 2080, कली युगाब्द 5125, ये जो शुरू हुआ है, ये इस समय अपने दोस्तों मित्रों को बताने और बधाई देने का, संदेश देने का समय है। लेकिन कुछ लोग फैशन के कारण से, नकल के कारण से, अज्ञानता के कारण से, अपनी शान बघारने के कारण से 1 जनवरी को भी जो संदेश देते हैं, उनकी संख्या निश्चित रूप से कम होती जा रही है। लेकिन दोनों की तुलना की एक बात बताकर पूरी करता हूं। वो जो जनवरी फरवरी है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और आप सबको सुन के अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, उस जनवरी फरवरी वालों को पता ही नहीं था कि साल में 12 महीने होते हैं। इसलिए वह दिसंबर स्टैंड्स फॉर 10th मंथ, नवंबर 9वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना था, सितंबर 7वां महीना था। पहले 6 महीने देवी देवताओं के नाम पर उन्होंने रखे गए होंगे, लेकिन हर बार कैलकुलेशन में गलती होती थी। तो भारत कैसे करता है? भारत वैज्ञानिक पद्धति पर चलने वाले हिंदू नववर्ष का पालन करता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, इनका पालन करता है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होती। तो उनको भी 12 करने का मन आया, तो जूलियस नाम के राजा ने कहा मेरे नाम का जुलाई ऐड कर दो, ऑगस्टस ने कहा मेरे नाम का कर दो, लेकिन तू बड़ा के तू बड़ा, ठीक है दोनों ही 31 के कर दो, दोनों ही महीने 31 के हो गए, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे बेहुदगे वाले नए वर्ष को बनाने के बजाय ये जो ग्रहों, नक्षत्रों पर, ग्रहों पर, धरती चांद की दूरी पर, इस दूरी पर आधारित जो नव वर्ष है, उस नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष हम सब के लिए और इस देश के लिए, इस देश के आजादी के अमृत महोत्सव को हम जी रहे हैं, इस देश को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जो उन क्रांतिकारियों ने सोचा था, जिनके बलिदान के कारण से हम जीवित हैं। उन सब बलिदानियों को प्रणाम करते हुए, इन सब परिवारों को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, नरेंद्र जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय जी। अपने अतिथियों को भी मुझे बुलवाना है, ये बेहद जरूरी है। कुमार विश्वास तैयार है, उनका संदेश भी बार बार आ रहा है। मैं श्री प्रमोद यादव और श्री विनोद बाफना जी को एक बार मंच पर आमंत्रित